जय श्री राम। मनोज सर के चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है और हैप्पी एडवांस हैप्पी होली। आप लोग का रंग भरी ये जो रंगों का त्योहार है, रंगों का जो त्योहार है, इसमें आप लोग अच्छे से रंग खेलिए, अबीर मनाइए और हैप्पी हैप्पी होली आप लोगों को। अब देखिए, ये अब इसके बाद हम लोग पढ़ने पे आ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट का जरूरत भी है और आप लोग जितना अच्छा हमको सपोर्ट कीजिएगा, हमें उत्साह मिलेगा और आप लोगों को मैं खुशी से अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो देखिए, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब जो है एक्सरसाइज 1.2 मैं शुरू कर रहा हूं। अब इसमें देखिए देखिए क्या है कि ये पहले यहां लेट बी √5 इज ए रेशनल नंबर मानते हैं, रेशनल नंबर। एंड लेट ए एंड बी आर एन इंटीजर। ये तो आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर में ए एंड बी इंटीजर होता है, माने p/q के फॉर्म में आता है। इंटीजर b इज नॉट 0। तो अब यहां पे देखिए आप कि a/b इक्वल क्या हो गया, √5। तो अब यहां देखिए a इक्वल क्या हो गया, √5 b हो गया। a इक्वल क्या हो गया, √5 b हो गया। अब यहां पे देखिए स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 5b स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 5b स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कि 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 5 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर। तो सो 5 इज डिविजिबल बाय a। 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, तो 5 इज डिविजिबल बाय a। तो अब यहां पे लेट अगेन लेट a इक्वल 5 के, वेयर k is a integer। अब देखिए, पुटिंग द value of a
in equation first we get, यहां पे देखिए ए स्क्वायर है तो एक जगह पे क्या लिख देंगे, 5 के स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 25 के स्क्वायर 5b स्क्वायर। 5 के स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। तो अब यहां तक आपने समझ लिए होंगे कि ये जो है 5 के स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, ये समझ गए होंगे, हमको भरोसा है कि हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि बी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 5 के स्क्वायर। तो यहां पे कह सकते हैं आप कि 5 जो है डिविजिबल किसका हो जाएगा, बी स्क्वायर का। तो 5 इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर। तो जब 5 डिविजिबल है बी स्क्वायर का, तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि 5 इज डिविजिबल बाय बी, ये भी कह सकते हैं। जब आप देखिए यहां पे कि 5 इज डिविजिबल बी हो गया, तो अब देखिए यहां पे क्या हो गया, 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 इज कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब ये देखिए यहां पे ऑफ ए एंड बी। लेकिन देखिए यहां मान्यता क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी हो गया, तो इसका मतलब हो गया क्या कि ये रेशनल नंबर है। बट contradicts that A and B is an integer have no common factor, नो कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए यहां पे ये, तो इसलिए √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो मैं कह सकता हूं हैंस √5 इज ए इरेशनल नंबर।
तो ये जो मैंने आपको बताए, √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, मैं नेक्स्ट सवाल आपको देता हूं कि आप ये प्रूव कीजिए, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये आप सवाल बना करके हमको दिखाइएगा। अब नेक्स्ट सवाल जो है, मैं आपको फिर दूसरा सवाल जो है उसको मैं आपको बता रहा हूं। ये सवाल आपको जो बताए इसको समझिए और ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, दूसरा सवाल जो है मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं। प्रूव दैट ये देखिए, ये दूसरा सवाल है कि इस पे भी फोकस कीजिए, ये भी इसी तरह से है। 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसको आपको प्रूव करना है कि 3 + √5 जो है इरेशनल कैसे है। अब देखिए यहां पे लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। मैंने माने कि 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। अब देखिए यहां पे एंड लेट A and B are integer B is not 0। अब देखिए, रेशनल नंबर में जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है। तो यहां पे अब देखिए क्या हो गया कि 3 + 2 √5 इक्वल A/B का A/B रेशनल नंबर माने हैं, A/B इंटीजर है। अब देखिए 2 √5 इक्वल A/B -3। यहां तो समझ गए। अब √5 इक्वल क्या हो गया, 1/2 A/B -3। अब यहां पे देखिए मैंने माने हैं A/B रेशनल नंबर है। तो अब ये देखिए, ये तो रेशनल नंबर है, तो √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर है। यहां अब 1/2 A/B -3 इज रेशनल नंबर, सो √5 इज ए रेशनल नंबर। बट अब ये देखिए, बट we know that √5
हम लोग क्या जानते हैं, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम क्या माने हैं, ये जो है रेशनल नंबर। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, ये आपको जो मैंने बताया, मैंने इसको सिंपल तरह से बताया, इसमें तो लिखने का बहुत चीज है, लिख सकते हैं। जो मैंने बताया ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने समझ गए होंगे कि जब ये रूट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 जो है रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे माने हैं ये 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपका अगला सवाल जो है, वो सवाल मैं बता रहा हूं, आप कोशिश कीजिए इस ये जो सवाल मैं बता रहा हूं आप लोगों को अच्छा से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस का होता है। फिर अगर मैं इसमें एक सवाल और पूछ दूंगा कि क्या, ये बताइए, क्वेश्चन यही है रहेगा कि क्या 3 - 2√5 इज इरेशनल, 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 ये क्वेश्चन है। ये आप जवाब दीजिएगा हमको एस या नो में। एस, ए नंबर है एस, और बी नंबर क्या हुआ, नो। ये बताइए ये इरेशनल है, इरेशनल है, एस या नो, इसमें आप रिप्लाई कीजिए। ये छोटा छोटा चीज, ये सिंपल सा है जो मैं आपको सवाल सॉल्यूशन सॉल्व करके बता रहा हूं, इसको समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए, ठीक है, इसको आप मित्रों के साथ शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके सपोर्ट का हमें बहुत जरूरत है, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए 3 नंबर है। अब देखिए 3 नंबर में, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। इसमें 3 सवाल है, एक 1/√2, दूसरा होगा 7√5, और तीसरा एक सवाल है, पहला सवाल दिए 1/√2, दूसरा 7√5, और तीसरा है 6 + √2। ये प्रूव कर रहा है कि ये नंबर इरेशनल है। अब उसी प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताए, सबसे एट फर्स्ट लेट बी 1/√2 इज रेशनल नंबर and let be A and R, A and B are integer, B is not 0। अब यहां पे देखिए A/B इक्वल क्या हो गया, 1/√2, 1/√2,
तो तो यहां पे देखिए b बाय ए इक्वल क्या हो जाएगा, √2/1। तो ये देखिए b² बाय a² इक्वल क्या हो गया, 2/1। अब यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करते हैं तो b² इक्वल क्या हो गया, 2a²। तो यहां पे देखिए 2 इज डिविजिबल बाय b²। तो देन तो 2 इज डिविजिबल बाय क्या होगा, b। यहां तक तो आप समझ गए कि a/b = 1/√2, b/a = √2, b², a² = 2, b² इक्वल क्या हो गया, 2a² हो गया। तो 2 इज डिविजिबल बाय क्या हो गया, b²। तो 2 इज डिविजिबल बाय b हो जाएगा। यहां तक तो आपने समझ लिया। अब देखिए बट यहां पे a/b इज ए रेशनल नंबर। तो तो b/a is also a rational number। अब ये बात बताइए, तो 2 तो डिविजिबल बाय b हो गया। √2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो √2 इज ए रेशनल नंबर but we know that √2 is a rational number। So then we suppose that we can say that we can say that we can say that 1/√2 is irrational number, is irrational number। प्रूव्ड। ये करना है या यहाँ करके दो टाइप से बता दिए कि 2 इज डिविजिबल बाय b², a/b इज रेशनल नंबर, b/a इज रेशनल आल्सो रेशनल। ये भी समझ लिए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ आप फ्रॉम इक्वेशन दे करके √2 इज ए रेशनल नंबर हो गया। तो आप जानते हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, बट वी कैन से दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करना है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चर्चा कीजिए
की नए भाई मेरे सर है जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, और आप लोग को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और देखिए, होली में छुट्टी रहेगा, और छुट्टी के बाद फिर मैं आपका क्लास लूंगा, और उसमें पुनः आप लोगों को आगे जो एक्सरसाइज है उसको मैं बताऊंगा। आपको ये होमवर्क रहा कि ये जो है 2 नंबर और 3 नंबर, ये आप लोग बना करके हमें कमेंट कीजिएगा। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छे से होली मनाइए, आप अच्छे से होली खेलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हैप्पी होली। थैंक्स।